बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी चौथी क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ द एडिटिंग प्रोसेस। Stages of the editing process. The editing process, most generally referred to as post-production or sometimes just post, can range from being rather simple to extremely complex. The post-production period really encompasses any and all work on the project that comes after the shooting, the production is completed. Picture and soundtracks are dated together to show and tell the story. Special visual effects are generated, titles, graphics, credits are added. Sound effects are created and music is scored during post-production. On smaller projects, one person can do all of this work, but on larger productions, several teams of women and men work in various departments to complete each element and join each phase of the post-production workflow. इसमें ये बता रहा है कि जो एडिटिंग प्रोसेस है उसको हम पोस्ट प्रोडक्शन भी कहते हैं या सिंपल पोस्ट कह देते हैं कि मैं पोस्ट पे काम कर रहा हूँ या मैं पोस्ट प्रोडक्शन पे काम कर रहा हूँ। वो उस बेसिकली लव जो है ये यूज होता है एडिटिंग के लिए। और इसमें जो है हम सारी जो पोस्ट प्रोडक्शन में ही हम सारे विजुअल इफेक्ट्स ऐड करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ट्रांजिशन यूज करते हैं, सब चीज़ें और म्यूजिक जो ऐड करते हैं सब जो है ना ये पोस्ट प्रोडक्शन में काम होता है। ठीक है। और इसका जो वर्क फ्लो है वो ये है, द फॉलोइंग इज द लो लेवल listing of the major steps involved in post-production. Workflow that stresses the editing process for the visual elements of a project. ये एक पोस्ट प्रोडक्शन के जो सीक्वेंस है वो ये है। इसमें सबसे पहले है acquire, organize, फिर रिव्यू एंड सेलेक्ट, फिर असेंबल, कट रफ है, फिर कट फाइन है, फिर पिक्चर लॉक है, फिर मास्टर एंड डिलीवर है। एक्वायर में हम क्या करते हैं, एक्वायर में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि, और उसके लिए पीछे हमने कोई म्यूजिक अगर रखना है तो वो भी हम एक्वायर करते हैं, और अगर कोई साउंड इफेक्ट्स ऐड करने हैं तो वो भी हम एक्वायर करते हैं। जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं इनको, वीडियो को वीडियो के फोल्डर में, साउंड इफेक्ट्स को साउंड इफेक्ट्स के फोल्डर में, और अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है तो उसको बैकग्राउंड म्यूजिक के फोल्डर में एक ऑर्गेनाइज वे में लेके चलते हैं। फिर हम उसमें रिव्यू एंड सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि हम इसमें क्या चीज़ यूज़ करनी है और क्या नहीं। उसके बाद हम असेंबल करते हैं, हम सब चीज़ों को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद सबसे पहले हम उसको रफ कट करते हैं। ठीक है, रफ कट का मतलब यही होता है कि हम उसको एक स्टोरी की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, बारीकियों में नहीं पड़ते, इसको हम रफ कट कहते हैं। उसके बाद जब रफ कट हो जाता है, स्टोरी की शक्ल निकल आती है, तो फिर हम उसको मजीद जो उसकी बारीक पहलू हैं उन पर नजर डालते हैं और उसको मजीद जो है ना रिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है उस पर हम पिक्चर लॉक कर देते हैं। पिक्चर लॉक का मतलब ये है कि हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किए है उसको हमने एक स्टोरी की शक्ल दे दी है, अब हम उसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम उसके ऑडियो के ऊपर काम करते हैं। पिक्चर हमने लॉक कर दिया है, वीडियो पे हमने काम कर लिया है, स्टोरी की शक्ल निकल आई है, अब हम उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स जो है ना ऐड करना शुरू करते हैं। मजीद तफसील इसके नीचे लिखी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एक्विजिशन, simply put, you must acquire the footage shot by the production team, motion pictures and sound elements, whether on emulsion film, analog tape, digital tape or digital files, must be gathered together for the duration of the post-production editing process. The medium of choice depends on the method of editing and the physical devices used to perform the edits. If you are using a computer-aided digital non-linear editing system to perform the edit, then you will have to import, capture or digitize all materials as media on your storage drives. These media files must remain accessible by your editing software for the life of the project for you to complete the work. Acquisition में यही है कि हम जो डेटा जो है हम उसको एक ऐसे फॉर्म में रखते हैं कि जिसको वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करे, जिसमें आपकी वीडियो आ जाती है, आपके साउंड इफेक्ट आ जाते हैं, आपकी ऑडियो आ जाती है, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता है। इसको हमने इस फॉर्म में रखना है कि जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करे, ये एक्विजिशन में आता है। ऑर्गेनाइजेशन, all of the minutes, hours, feet, reels or gigabytes of picture and sound elements should be organized in some way
If you do not have a clear system of labeling, grouping, or sorting all the materials needed for your project, you will eventually have a difficult time finding that good shot or that good sound effects, etc. Organization of source materials is not the most glamorous part of the edit process, but it can certainly make the difference between a smooth post-production workflow and a slower and more frustrating one. Many of the better editors and assistant editors are highly prized for their organizational skills. Turn the chaos into order and craft the order into a motion picture. ये ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि हम, जैसे कि मैंने बताया पहले, कि ऑर्गेनाइज करना डेटे को, उसको एक प्रॉपर फोल्डर्स में रखना, ताकि जब आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ अपनी जगह पे मिले और आपको परेशानी ना हो और आप एक अच्छे वर्क फ्लो के साथ तेजी से काम कर सकें। अगला है रिव्यू एंड सेलेक्ट। Once you have acquired the organized all of your elements, it will be necessary to review all of this material and pick out the best pieces that will work for your project. You will pull the selects and set aside the good stuff while weeding out the junk that you hope you will not have to use. You would be wise to not actually throw anything away, however, because you will never know what might come in handy a day or a few weeks into the editing process. That one scrap of footage of the flag waving in the breezeway just save the entire date. So keep it readily available even though you know it is not one of your original selections. रिव्यू एंड सिलेक्शन में ये है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने अपने जो डेटा ऑर्गेनाइज किया उसमें कौन सी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है और कौन सी आप समझते हैं कि ये मेरे इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन आपने उसको डिलीट नहीं करना। इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि सिलेक्टेड शॉट्स को अलग कर लेना है और जो नॉन सिलेक्टेड शॉट्स हैं उनको अलग कर लेना है, पर डिलीट नहीं करना। क्या पता आपको अगले स्टेज में उनकी भी जरूरत पड़ जाए, इसलिए सिर्फ उनको साइड पे करना है, उनको डिलीट नहीं करना। असेंबली। This process calls for assembling all of the major pieces of the project into a logical sequence of picture and sound elements. If you are editing a script story, you would follow that script as a blueprint for assembling the best selections of the various shots of the scenes that make up the motion picture. If you are creating a documentary or even a music video, there is always some story that is trying to be shown to an audience. Assemble those raw parts into this skeleton version. No matter what genre the project, the story in its longest and most rough on form takes shape now. असेंबली का जो प्रोसेस है उसमें हमने सब चीज़ों को एक स्टोरी की शक्ल देनी है और उनको उसी तरह टाइमलाइन पे सेट करना है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या एडिट करने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री है या कोई वीडियो सॉन्ग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का तरीकेकार सेम है कि आप एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, चाहे अगर वो वीडियो सॉन्ग हो उसमें भी हमने एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है विजुअल्स की, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है उसमें भी हम स्टोरी क्रिएट करते हैं विजुअल्स को इकट्ठा करके। तो हमने असेंबली करनी है, उनको शॉर्ट्स को रखते जाना है। उसके बाद रफ कट आता है। दिस इज अ स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट्स development where the majority of the fat has been trimmed and you are left with a presentation that is complete in its narrative flow but has many rough edges. Perhaps not every cut is perfectly trimmed yet. There are no finalized titles or graphics. Simple or more elaborate effects have not been created, and the audio mix certainly has not been completed. You do not have the timing of the main elements down to a good pace. However, and you and others to whom you show the developing work, like how the story unfolds. Although restructuring of scenes may still occur. रफ कट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रफ कट एक स्टोरी को एक शक्ल देने के लिए हम जो है ना रफली उसको एडिट करते हैं ताकि एक स्टोरी की शक्ल बन जाए। उसके बाद हम फाइन कट करते हैं। फाइन कट में ये है, यू हैव वर्कड एंड रीवर्कड एंड मैसेज द मटेरियल ऑफ योर प्रोजेक्ट इनटू अ tight and finely tuned presentation. There will be no major renovations from this point forward. You and majority of the people to whom to show the piece all agreed that no further tweaks are required. This cut is fine. फाइन कट जैसे कि आपको पता चल गया है कि फाइन कट जो है वो फाइनल कट होता है और वो एक स्टोरी को फिर हम उसके बाद उसको मजीद
कट नहीं करते। उसके बाद आता है पिक्चर लॉक। यू हैव रीच पिक्चर लॉक व्हेन यू आर absolutely certain that you will not make any more changes to the picture tracks of your edited piece. The trimming of all pictures elements, जिसमें shorts, titles, black pauses, etc., is set once you have locked the picture tracks, sometimes literally but mostly figuratively. You are then free to address your audio mixing needs. Once the audio tweaks are finalized and music is in place, then you are ready for the last stage. Picture lock में हम ये करते हैं जब हमारा जो वीडियो से रिलेटेड या काम हमारा स्टोरी एक विजुअलाइज स्टोरी क्रिएट हो जाती है और हम फाइन कट कर लेते हैं, हम फिर पिक्चर लॉक कर लेते हैं, फिर उसमें मजीद कोई चेंजिंग नहीं करते। उसके बाद हम उसकी ऑडियो मिक्सिंग वगैरह की तरफ आते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है मास्टरिंग एंड डिलीवरिंग। ऑल ऑफ योर एफर्ट्स इन क्रिएटिंग अ वेल डेटेड पीस विल मीन very little if you cannot deliver the show to the audience that needs to see it. These days, this process may mean recording your final cut into video, tape, creating an optical film print for projection in a movie theater, converting. मास्टरिंग एंड डिलीवरिंग प्रोसेस में हम जो हमारी जो फाइनल कट हो गया, विजुअलाइज स्टोरी भी बन गई, उसके बाद हमने ऑडियो भी नीचे लगा दी, उसके बाद हमारा जो काम आता है वो आता है उसको एक्सपोर्ट करना। उसको एक्सपोर्ट करके किसी डीवीडी या यूएसबी या अपलोड करना का जो प्रोसेस है लोगों तक दिखाने के लिए सिनेमा घर में हो गया। उसके बाद किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना कि वो किसी चीज़ पे चल सके। आजकल तो मोस्टली अपलोड करते हैं हम चीज़ें, वीडियोस, और या फिर आप किसको किसी यूएसबी में सेव करते हैं या डीवीडी पे बर्न करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मास्टर एंड डिलीवरिंग प्रोसेस में आती हैं। इन्होंने एक फ्लो चार्ट सा भी ये आप देख रहे हैं, इसमें सारा बताया हुआ है प्रोसेस, वीडियो प्रोसेस की। एक्विजिशन, एक्वायर ऑल विजुअल एंड ऑरल एलिमेंट्स, ऑडियो वीडियो की सिलेक्शन कर ली, उसके बाद ऑर्गेनाइज ग्रुप और क्लस्टर ऑल मटेरियल इनटू इजीली सॉर्टेड कैटेगरीज, वही फोल्डर बना लिया और हर चीज़ को कैटेगराइज किया। उसके बाद हमारा स्टेप आता है रिव्यू एंड सिलेक्शन का, वॉच एंड लिसन टू ऑल मटेरियल्स एंड नोट और पुट असाइड द बेस्ट एलिमेंट्स फॉर द प्रोग्राम। रिव्यू एंड सिलेक्शन में वही कि जो हमने इस्तेमाल करना है उसको हम नोट कर देते हैं कि हमने ये इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद स्टेप आता है असेंबली, एडिट टुगेदर द बेस्ट रॉ सेलेक्ट मटेरियल इनटू अ स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द एंटायर स्टोरी, उसको जोड़ना। असेंबली, द रफ कट, जो हम पहली रफली स्टोरी करते हैं उसको रफ कट कहते हैं। उसके बाद हम उसकी मजीद बारीकियों को देख के एक फाइन कट करते हैं। उसके बाद हम फाइन कट करने के बाद हम विजुअल स्टोरी को लॉक कर देते हैं। उसके बाद उसकी ऑडियो पे या साउंड इफेक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं। उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और एक डिलीवर करते हैं, या तो हम किसी यूएसबी में या फिल्म टेप पे रिकॉर्ड करते हैं, या फिर हम डीवीडी बर्न करते हैं, या उसको यूएसबी में कॉपी करते हैं। ये हमारा मास्टर एंड डिलीवरिंग प्रोसेस लास्ट प्रोसेस होता है। आगे चलते हैं जी, द ग्रामर ऑफ द एडिट में। योर स्टोरी इनटू अ कंप्यूटर वीडियो फाइल और ऑथरिंग द पीस onto a DVD, each medium would require a unique process, but the end result is that you have a fully mastered version of your show and an audience gets to view all of your hard editing work. So we now have a pretty good idea of what the basic editing or post-production work flow is for any project, large or small. You certainly may encounter projects that do not call for the stages of editing to be executed in a clearly delineated manner, but for the most part, you will touch upon some combination of each of these stages as you work towards your finished piece. इसमें यही है कि हम जो फाइनल जो हमारा है, जब वीडियो रेडी होती है तो हम उसको किसी चीज़ पे भी हम पब्लिश करते हैं, या तो डीवीडी पे करते हैं, या फिर हम उसको कोई भी मीडियम यूज़ करके अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 5वें नंबर पे जो टॉपिक है अडोब प्रीमियर वीडियो एडिटिंग टूल्स ओवरव्यू, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।